हेलो स्टूडेंट, आई एम विभा फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल एंड टुडे आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस के सेपरेशन के बारे में। किसी भी सब्सटेंस को अलग अलग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस सी। जैसे आप इंट्रोडक्शन में समझाया गया है कि व्हेन यू कम बैक होम आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल व्हाट डू यू डू। जब आप फुटबॉल खेल कर वापस आते हैं तो आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करते हो, बाथरूम की तरफ रश करते हो और अपने यहाँ मतलब नहाने के लिए जाते हो। ये क्यों करते हो? क्योंकि फ्रेश होने के लिए जो जर्म्स एंड बैक्टीरिया हैं उनसे दूर, अपने आप को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, जाते हो नहाते हो और अपने आप को फ्रेश रखने के लिए एंड क्लीन रखने के लिए तुरंत आप नहाने जाते हो। ठीक है। सो वी नो अ लार्जर नंबर ऑफ मटेरियल सच एज वाटर, एयर, डस्ट, साल्ट, शुगर, क्लॉथ, वेजिटेबल, वुड, रॉक्स एक्सेट्रा। तो लेस नंबर ऑफ मटेरियल होते हैं, जैसे आपका वाटर है, पानी है, हवा है, डस्ट पार्टिकल है, नमक है, शुगर है, क्लॉथ है एक्सेट्रा। आप जानते हैं लेस नंबर ऑफ मटेरियल वे अकर। ठीक है। वी क्लासीफाई मटेरियल एज प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। इन्हीं मटेरियल को हम, जो यही मटेरियल होते हैं, इनको हम दो पार्ट में क्लासीफाई किए हैं, प्योर मटेरियल एंड मिक्सचर में। ठीक है। प्योर मटेरियल क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप के सारे कंपोनेंट पाए जाएँ। ठीक है, जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। सो some of them like sugar, salt we use in our daily life, they are the example of substance। ये सब एग्जाम्पल है सबस्टेंस के। ठीक है, वस्तु। बट इन सम मटेरियल्स वी नीड टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम अनवांटेड और समटाइम्स हार्मफुल कंपोनेंट बिफोर यूजिंग देम। और ऐसा मतलब कभी कभी हमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से जो हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं वो उन्हें निकालते हैं, जो हम उनमें से हार्मफुल कंपोनेंट को यूज़फुल कंपोनेंट से अलग करते हैं, उसको सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द लिक्विड। चाय बनाने के बाद हम उसकी चाय पत्ती को अलग करते हैं कि नहीं, अलग करते हैं लिक्विड से। इन दिस चैप्टर वी विल नो दैट व्हाट आर प्योर सबस्टेंस एंड व्हाट आर मिक्सचर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। अ सबस्टेंस विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे सबस्टेंस जो सिर्फ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने हो, मतलब उसमें जितने भी कण हो सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से, एक ही प्रकार के कण से बने हो, उन्हें प्योर सबस्टेंस कहते हैं। अब प्योर सबस्टेंस हैज़ थ्री मेन क्वालिटीज़। प्योर सबस्टेंस की थ्री मेन क्वालिटीज़ होती है। क्या क्या होते हैं इसमें? इट हैज़ सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट ऑफ इट्स बल्क। जैसे आपका ये एक शुगर का बल्क है, इसमें ढेर सारे शुगर है। ठीक है, इसमें ढेर सारे आपका शुगर है। ठीक है, ये शुगर का बल्क है और इसमें ढेर सारा आपका शुगर है। तो इसमें सारा अगर शुगर का ही कंपोनेंट है, सब शुगर का ही कंपोनेंट है, तो आप बोलोगे प्योर सबस्टेंस है ये। अगर इसमें थोड़े छोटे छोटे आपके छोटे छोटे ब्लैक स्टोन है, मतलब छोटे छोटे कुछ स्टोन है आपके, जैसे ये रेड कलर से जो डिनोट कर रही हूँ, ये छोटे छोटे स्टोन है, तो आप ये इसको प्योर सबस्टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें स्टोन भी है। मतलब एक तो शुगर का मॉलिक्यूल है, दूसरा स्टोन का मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें एक ही मॉलिक्यूल के एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के प्रेजेंट है, तो ये प्योर सबस्टेंस नहीं है। और अगर यही आपका सिर्फ इसमें शुगर रहता तो आपका प्योर सबस्टेंस होता। ठीक है। इट हैज़ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसे टेम्परेचर जिस पे आपका पिघलना शुरू हो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपका वाटर बॉयल होना, कोई भी थिंग्स है अगर बॉयल होना स्टार्ट करे तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे आपका वाटर है। ठीक है, वाटर क्या है? ये 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग। तो आपका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका उबलना शुरू हो जाता है, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है। इट हैज़ डेफिनिट डेंसिटी, और इनकी डेंसिटी जो होती है वो डिफिनिट होती है। मतलब ये नहीं कि आपका एक कंपोनेंट है उसकी अलग डेंसिटी और दूसरा कंपोनेंट उसकी अलग डेंसिटी, सारे कंपोनेंट की जो डेंसिटी होती है वो डिफिनिट होती है। A mixture is made up two or more substances which can be separated in the substance do not react with each other। ऐसा मिक्सचर क्या होता है? अब मिक्सचर इज मेड ऑफ टू और मोर सबस्टेंस। मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक सबस्टेंस को मिलाकर बनते हैं। ठीक है।
विच कैन बी सेपरेटेड, इसको सेपरेट भी किया जा सकता है। और इन मिक्सचर द सबस्टेंस डू नॉट रिएक्ट ईच अदर, और मिक्सचर में क्या होते हैं आपके सबस्टेंस, जो सबस्टेंस होते हैं उसमें वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप इनको सेपरेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं। तो मिक्सचर आर जनरली इन टू टाइप्स, मिक्सचर जो होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। पहला आपका होमोजीनियस है, दूसरा पहला आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें आप मिक्सचर विच कंपोनेंट कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, ऐसा मिक्सचर जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं या थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसे देख सकते हैं, उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम ऐसे मिक्सचर जिनके अलग अलग कंपोनेंट को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आप ये देखिए, चावल है और आपका दाल है, ये आप अलग अलग इसके दो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को आप देख रहे हो ना, मतलब इसके अलग अलग कंपोनेंट को आप सेपरेट कर पा रहे हो, मतलब इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो अलग अलग कंपोनेंट को, तो ऐसे कंपोनेंट को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आपका दूसरा है वाटर टी है, इसमें भी आप देख रहे हो इसके कंपोनेंट को। और थर्ड आपका देखिए, ये कुछ सीड्स हैं, गेहूं के सीड्स हैं, जौ के सीड्स हैं, तो इन्हें भी अलग अलग आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। तो मतलब ऐसे मिक्सचर जिनको आप अलग अलग अपने नंगी आंखों से रिकॉग्नाइज कर पाए, उन्हें अलग अलग सेपरेट कर पाए, उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट और नॉट विजिबल बाई नेक्ड आई, ऐसे मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें हम उसके कंपोनेंट को, उसमें जो जो मटेरियल यूज हुए हैं उनको अपनी खुली आंखों से ना देख सके थ्रू द मैग्नीफाइड ग्लास और थ्रू द मैग्नीफाइड, और ना ही किसी लेंस के हेल्प से हम उसे देख पाए, इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इन होमोजीनियस मिक्सचर कंपोनेंट आर फाइनली मिक्सड, इसमें जो होता है, जो कंपोनेंट होते हैं एकदम अच्छी तरह से मिली हुई होते हैं, ठीक है। सो आपका जैसे आपका वाटर एंड शुगर का घोल, वाटर एंड साल्ट का घोल ले लो, उसे अच्छे से मिला दो, तो क्या आप उसे अपनी आंखों से देख सकोगे, मतलब पहचान सकोगे कि इसमें कौन सा चीनी का कण है और कौन सा पानी का कण है, नहीं पहचान सकते। जब वो घुल जाएगा खूब अच्छे से, तो क्या उसे अलग अलग आप कर सकोगे या अलग अलग देख सकोगे, नहीं देख सकोगे ना, आपको बस वाटर ही दिखाई देगा, चीनी के मॉलिक्यूल घुल जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को जिन्हें मतलब आप सेपरेट ना कर पाओ और नेक्ड आई से उनके कंपोनेंट को अलग अलग ना पहचान पाओ, उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे आपका शुगर एंड वाटर का, साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, या फिर आपका कोई अदर सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। सॉइल भी आपका क्या है, सॉइल भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें भी कई प्रकार के मिनरल्स, सैंड, न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट, क्ले, आपके सॉइल में भी बहुत टाइप के मटेरियल पाए जाते हैं, तो वो भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज सेपरेशन, सेपरेशन क्या है एंड इट्स नीड, और उसके ज़रूरत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द रिमूवल ऑफ सर्टन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड अ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मतलब कोई सर्टन आपका जैसे आपका ये एक इतना आपका बालू है, सपोज ये इतने अमाउंट में आपका ये सैंड है, ठीक है, और आपका एक बीकर में वाटर है, आपने इस सैंड को इसमें ऐड किया, फिर इसको जो अलग एक छन्नी के थ्रू आप इसे एक छन्नी लिया, उसको गिरा के छान लिए, तो आपका सैंड एंड वाटर दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो मतलब आपका जो यही कंपोनेंट को अलग अलग करने की प्रोसेस है, मतलब जो द रिमूवल ऑफ सर्टेन कंपोनेंट, अलग अलग दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, इसी को सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। सेपरेशन इज needed when one substance is mixed with the other at random and undesirable। और सेपरेशन की आपकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब आपके किसी भी सबस्टेंस में कई टाइप के कंपोनेंट आपके मिल जाते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं होते हैं, तो उन्हें आप अलग करते हो, तो वहाँ आपको सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्योर सबस्टेंस डजंट नीड सेपरेशन बिकॉज इट इंक्लूडेड ओनली वन मॉलिक्यूल, और जो प्योर सबस्टेंस होते हैं उन्हें सेपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल, एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड कोल्ड ड्रिंक ऑफ वेरियस कंपोनेंट, दे आर यूज्ड इन नेचुरल फॉर्म। एयर जो है वो आपका
कई डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है, और जो कोल्ड ड्रिंक ये भी वेरियस कंपोनेंट्स में ऐड होते हैं, ठीक है। सो दे आर यूज्ड इन अ नेचुरल फॉर्म में, और ये नेचुरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में, जैसे आपका ग्रेन है, पल्स है, और उसमें स्टोन ऐड है, जो स्टोन आपका लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। सो उसमें क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हार्मफुल जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसको सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। There are many reasons to separate various substance in a mixture. कई प्रकार के कारण होते हैं जिसमें हमें सेपरेशन की जो वेरियस टाइप ऑफ मिक्सचर है उनमें से सेपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे आपका रिमूविंग ऑफ अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट, जो आपके अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट है, जो आपकी इच्छा अनुसार कंपोनेंट नहीं है। जैसे आपके गेहूं में कुछ स्टोन है, तो वो स्टोन आपको निकालोगे नहीं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो गेहूं से जो स्टोन का निकालना, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, उसको अलग करने में सेपरेशन का यूज़ होता है। रिमूविंग ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट, ऑब्टेनिंग यूजफुल कंपोनेंट, ऑब्टेनिंग प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। सो ये सारे रीज़न होते हैं जो मतलब सब्सटेंस को मिक्सचर से सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन कल पढ़ेंगे, और इसकी कितने टाइप्स के होते हैं ये सारे हम कल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कराऊंगी ना। बाय एवरीवन।